हरियाणा के चुनावी संग्राम से दूरी बना चुकी कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा को पार्टी आलाकमान ने मना कर दिया है। हरियाणा के चुनावी संग्राम से दूरी बना चुकी कांग्रेस के कद्दावर नेता कुमारी शैलजा को पार्टी आलाकमान ने मना लिया। शैलजा अब हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई दिखेंगी। इसकी शुरुआत उन्होंने राहुल गांधी की जनसभा से कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है, सीएम पद पर दावेदारी करने वाली शैलजा को आखिर हाईकमान ने कैसे मनाया, वो भी राहुल गांधी की रैली से ठीक पहले। क्या कांग्रेस में अब सीएम पद को लेकर रार खत्म हो गई है? लेकिन उससे पहले जान लीजिए शैलजा नाराज क्यों थी। सूत्र कहते हैं, टिकट बंटवारे के समय पार्टी में शैलजा गुट की एक नहीं चली। शैलजा जिन नामों को टिकट दिलवाना चाहती थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते वो पार्टी आलाकमान से नाराज थी। नाराजगी की दूसरी वजह थी प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली। शैलजा बाबरिया के उन बयानों से नाराज थी जिसमें उन्होंने कहा था सांसद विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते। शैलजा का कहना था हाईकमान को ही फैसला करने का हक है। अब जान लीजिए शैलजा को कैसे मनाया गया। नाराज शैलजा को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आगे आए। उन्होंने शैलजा के साथ लगातार 2 मीटिंग्स की। खड़गे के साथ शैलजा की पहली मीटिंग 22 सितंबर को हुई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या से कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत करा दिया। शैलजा ने टिकट बंटवारे में पारदर्शिता नहीं होने की बात कही और प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसके बाद शैलजा की दूसरी मुलाकात खड़गे से 24 सितंबर को हुई। इसी दिन शैलजा का जन्मदिन था। शैलजा ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में खड़गे शैलजा को केक खिला रहे हैं, साथ ही दोनों खुलकर हंस रहे हैं। दोनों मीटिंग में खड़गे के काफी समझाने के बाद शैलजा चुनावी कैंपेन में जाने को तैयार हो गई। इसी बीच करनाल के असंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की। असंध सीट से कुमारी शैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर सिख और राजपूत बाहुल्य के बीच दलित एक्स फैक्टर माने जाते हैं। कुमारी शैलजा के अध्यक्ष रहते 2019 में 15 साल बाद कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। इस बार असंध हरियाणा का हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां रैली कर चुके हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की 30 सितंबर को यहां जनसभा है। बीएसपी पिछले चुनाव में यहां दूसरे नंबर पर थी। कांटे की लड़ाई की वजह से असंध में शैलजा गुट की टेंशन बढ़ गई। इसी को कम करने के लिए राहुल ने यहां से रैली की शुरुआत की। ऐसे में कुमारी शैलजा को समझाना कांग्रेस की मजबूरी कहिए या मौका। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के दंगल में शैलजा कितनी मजबूत हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा की छवि एक मजबूत दलित नेता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा की राजनीति में दलितों के पास सत्ता की चाबी है। एक अनुमान कहता है यहाँ पर करीब 20% दलित हैं, जिनके लिए विधानसभा की 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। हालांकि शैलजा ने हरियाणा से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति की है। 6 बार की सांसद शैलजा मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रही हैं। उनके पास छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों के प्रभार हैं। कुमारी शैलजा अंबाला और सिरसा की राजनीति में मजबूत दखल रखती हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को इन 20 में से 7 पर जीत मिली। इन इलाकों में कुमारी शैलजा के अलावा कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।